हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल वैकेंसी अपडेट। तो आप यहां पे देख सकते हैं PGCIL रिक्रूटमेंट 2021 कुल 1247 पदों के लिए यानी अप्रेंटिसशिप और फील्ड इंजीनियर और साथ ही साथ सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए यहां पे बहाली निकाली गई है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि PGCIL फील्ड इंजीनियर फील्ड सुपरवाइज़र ऑनलाइन फॉर्म 2021 13/8 यानी 13 अगस्त को ये विज्ञापन प्रदर्शित किया गया है, ओपन किया गया है सबको फील करने के लिए। एडवर्टीज़मेंट नंबर इसका 2/2021 है और ये जो जॉब है वो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तरफ से ऑफ़र की जा रही है। अब आवेदन मांगा जा रहा है। फील्ड इंजीनियर की पोस्ट है, फील्ड सुपरवाइज़र की पोस्ट है यहाँ पे। तो फॉर्म को भरने का जो चार्जेस होगा वो 400 रुपीज़ होगा। किसके लिए? तो फील्ड इंजीनियर के लिए। और फील्ड सुपरवाइज़र का जो आवेदन शुल्क होगा वो 300 रुपये लिया जाएगा। और बाकी SC ST और PWBD या फिर एक्स सर्विसमैन यानी PWB यानी कि दिव्यांगजन जो लोग है और एक्स सर्विसमैन है उनको फॉर्म का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है और पेमेंट जो होगा वो ऑनलाइन मोड का होगा। स्टार्टिंग डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन एंड पेमेंट ऑफ फी यानी कि फॉर्म भरने का तारीख जो है वो 13 अगस्त से शुरू हो चुका है और 27 अगस्त आखिरी तारीख है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन और साथ ही साथ फ़ी पेमेंट के लिए। अगर डेट ऑफ इंटरव्यू और स्क्रीनिंग टेस्ट अभी इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। अभी पूरी तरीके से फॉर्म फिल हो जाएगा 27 अगस्त के बाद, तो इसके बारे में कोई सूचना दी जाएगी। अगर एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 29 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है और अपर एज लिमिट है 29 साल का। एज रिलैक्सेशन एज एडमिसेबल एज़ पर रूल यानी OBC और SC ST के लिए जो 3 साल और 5 साल का एज का रिलैक्सेशन दिया जाता है वो यहाँ भी दिया जाएगा। तो आप पोस्ट का नेम देख सकते हैं, फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, सिविल के लिए और फील्ड सुपरवाइज़र भी है आपका इलेक्ट्रिकल के लिए और सिविल ट्रेड के लिए, यानी 2 ट्रेड के लिए यहाँ पे वैकेंसीज़ खोली गई हैं। क्वालिफ़िकेशन आपका बैचलर इन इंजीनियरिंग BTech या फिर BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और इसी तरीके से फील्ड इंजीनियर के लिए जो सिविल का है BE BTech और BSc सिविल किया हुआ होना चाहिए। और सुपरवाइज़र के लिए डिप्लोमा यानी कि जो पॉलीटेक्निक होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से और डिप्लोमा यानी कि पॉलीटेक्निक जो है सिविल इंजीनियर का इनका होना चाहिए। अगर बात कर लेते हैं तो किस तरीके से आप अप्लाई करिएगा, तो अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 लिंक आपको दिखाई दे रहा है, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे क्योंकि सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करके आप लॉगिन करके पूरे फॉर्म को भर पाइएगा। तो सबसे पहले हम इस रजिस्ट्रेशन की लिंक पे क्लिक किए, ये पेज ओपन हो रहा है। तो देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन का जो है उस पूरे पेज को किस तरीके से रजिस्ट्रेशन पेज को भरना है। सिम्स लग रहा है कि सर्वर काफ़ी स्लो है इसका, या फिर मेरा हो सकता है इंटरनेट भी स्लो हो। और आज ही फॉर्म के लिए आवेदन का डेट शुरू किया गया है तो इस कारण भी हो सकता है कि सर्वर पे काम हो ही रहा हो अभी, इसलिए हो सकता है ये स्लो है या फिर मे भी मेरा ही खुद का नेट स्लो हो। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। हाँ, तो आप ये देख सकते हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इस तरीके से ये पेज ओपन हो रहा है। और क्या क्या चीज़ आपको लगाने हैं, किस तरीके का फ़ोटोग्राफ्स आपको यूज़ करना है, कितने KB में, जैसे फ़ोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं 50 KB में JPG फॉर्मेट में। अगर आप फॉर्म को खुद से भरने वाले हैं तो आप इस पूरे पेज को एक बार ठीक से समझिए। सिग्नेचर जो है वो 30 KB। हाँ, अगर आप कैफ़े वगैरह में फॉर्म फिल करिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग को पता होता है कि कितने KB में फ़ोटोग्राफ्स होना चाहिए या फिर सिग्नेचर होना चाहिए, वो लोग अपलोड कर देंगे। बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह जो है जिसके लिए मैट्रिक का आपका मार्कशीट लगता है वो कितने MB में होना चाहिए, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करते हैं, जो मतलब फॉर्म भरते समय जो आपको स्कैन करके अपलोड करिएगा फॉर्म में, उसके सारे ये डिटेल्स दिए गए हैं कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट और कितना KB या MB में आपको बना के उसको इन द फॉर्म ऑफ PDF या फिर JPG जिस फॉर्मेट में मांग रहा है उस फॉर्मेट में आपको वहाँ अपलोड करना है। कुल 14 तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके रिगार्डिंग है, आप उन्हें देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन है उनको NOC वगैरह का जो होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो सबको नहीं भरना है जो एक्स सर्विसमैन होंगे, या फिर
जो डिसेबल लोग होंगे उनका अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, वो सबको नहीं, जो डिसेबल होंगे उनको, जैसे यहाँ देख रहे हैं 9 नंबर पॉइंट में आपको दिख रहा होगा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो ये उनके लिए है जो डिसेबल लोग भरेंगे फॉर्म। अच्छा, ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख तो मैंने बता ही दी। तो ये सारी चीज़ें थी। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वेलकम टू ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज दैट आप फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीका का आएगा, पर्सनल डिटेल्स वगैरह, जैसे अपना नाम, फादर्स का नाम या डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये पूरे फिल करिए। फिल करने के बाद जो भी क्वालिफ़िकेशन वॉट एवर ये जो भी मांग रहा है, जितना आपके पास है दे सकते हैं वो सब दीजिए। और देने के बाद नीचे आइए, अपना एड्रेस डालिए। एड्रेस डालने के बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे कि ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ये सब डालिए। डालने के बाद क्वालिफ़िकेशन क्या है आपका उसके बारे में यहाँ कम्प्लीटली डालिए। एंड यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बैंक डिटेल्स फॉर ऑनलाइन पेमेंट फॉर ऑफ टीए टू एलिजिबल कैंडिडेट, यानी कि कुछ लोगों को यहाँ पे टीए यानी ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जा रहा है। तो इट मे बी जो डिसेबल होंगे उनके लिए ये सुविधा होगी। आई डोंट थिंक कि ये सबके लिए है। एंड इसको कंटिन्यू करके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आप परेशान मत होइए, मैं इसको फॉर्म को, ये जो पेज ओपन होने का लिंक है, यानी कि इस पेज का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ पे क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट आप इस पेज पे चले आइएगा और इस फॉर्म को भरना शुरू कर सकते हैं। तो ये थी जो कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो वैकेंसी आई थी उसके रिगार्डिंग ये नोटिस था, और किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है इसके बारे में मैंने बताया। तो आप देख रहे हैं कि कुल कितनी सीट है, तो 137 सीट है अप्रेंटिसशिप के लिए। तो सॉरी माफ़ कीजिएगा, अप्रेंटिसशिप नहीं, जॉब के रिगार्डिंग है ये। तो आप इस फॉर्म को फिल करिए। एंड किसी तरीके की फ़र्दर कोई परेशानी हो रही हो आपको फॉर्म फिल करने में, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मैं उसका रिजोल्यूशन जो है आपको पूरा फॉर्म फिल करके आपको कम्प्लीटली दे दूंगा, भर के पूरा फॉर्म फिल करके कैसे कैसे फिल करना है। अगर प्रॉब्लम हो रही हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दूंगा कम्प्लीटली कि किस तरीके से फॉर्म का हर एक ब्लॉक्स को, हर एक जो सेक्शन भरना है वो आप कैसे भरेंगे और कैसे सबमिट करेंगे, कितने कितने केबी में रखना है फोटोग्राफ्स, उसका मैं वीडियो बना दूंगा। तो आप दिक्कत हो तो कमेंट करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। फर्दर किसी भी तरीके की कोई और भी नई वैकेंसीज आती है या फिर कोई नया एडमिट कार्ड जारी होता है तो इसके लिए मैं आपको यहाँ वीडियो पे अपलोड कर दिया करूँगा अपने चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, लाइक करिए और साथ ही साथ शेयर भी करिए, ताकि और भी जो लोग हैं आपके जान पहचान के अगर फॉर्म फिल करते हो तो इनको भी आप शेयर करिए, ताकि उन्हें भी किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो फॉर्म भरने में तो वो ख़त्म हो सके। थैंक यू।